अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आई हुई हूँ अपनी अम्मी के घर, अपने मायके आई हुई हूँ। और इतना सुकून मिलता है, यकीन करें। यहाँ पे आके मैं रात को आई थी तो ये सुबह का नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। तो मैंने सोचा चले आपके साथ शेयर भी करती हूँ, लेकिन वो मैंने पहले ही कर लिया था अब तो बस बर्तन वगैरह उठाने लगी थी। तो इतना सुकून मिलता है, यकीन करें कि बस आपको क्या ही बताएं। जो शादीशुदा औरतें हैं वही जान सकती हैं, जो शादीशुदा लड़कियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि माँ बाप क्या होते हैं। और बस शादी के बाद एक बहुत सी टफ़ लाइफ हो जाती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाती हैं, जो कि शादी से पहले जिनको घर की बिल्कुल भी ज़िम्मेदारी का नहीं पता होता था, बिल्कुल ही जैसे मुझे नहीं पता होता था। मैं तो बिल्कुल बेफ़िक्र होती थी, मुझे तो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। तो हर कोई मतलब कि इसी तरह ही होता है। अपने माँ बाप के घर में तो सब लाडले होते हैं, तो शादी के बाद पता चलता है कि आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी है, क्या क्या आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है। बहुत सी मेरी ज़िंदगी में, मेरे इन 8 सालों में, मेरे 8 साल हो गए शादी को, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस भी आए हैं, बहुत ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोमेंट आए हैं जो कि शायद बर्दाश्त के बाहर भी थे। बर्दाश्त इंसान जब लिमिट ख़त्म हो जाती है इंसान के बर्दाश्त की, तब भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो उस पे क्या गुज़रती है क्या नहीं गुज़रती है, ये तो वही इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर वो गुज़र रही होती है। ठीक है, इन दूसरे आते हैं आपको नसीहत करके तो चले जाते हैं कि नहीं जी सब्र करें, बर्दाश्त करें, लेकिन जिस पे गुज़र रही होती है ना, उसको पता होता है कि उसकी तकलीफ़ क्या है। हर कोई आता है, हर मतलब कि कहते हैं ना कि दुख उसी का होता है जिस पे आया होता है। कि हर किसी को उस दुख का एहसास नहीं होता, उसकी तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। ठीक है, आपसे यही इसी तरह की कुछ बातें करूँगी, क्योंकि शादी की पहली लाइफ और शादी के बाद की लाइफ कैसी है। कि एक औरत को शादी के बाद जो है मतलब कि वो ही एक दर्जा मिलना चाहिए जो वो शादी से पहले डिज़र्व करती है अपने माँ बाप के घर, वैसे ही अपने हस्बैंड के घर भी डिज़र्व करना चाहिए। तो उसको मिलना चाहिए वो रुतबा जो कि उसका हक बनता है, उसका राइट है, एक औरत का वो राइट है। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं अपने घर में बड़ी चुलबुली सी और बड़ी ज़िद्दी सी इसी तरह मतलब कि मैं रहती थी। तो शादी के बाद बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आई हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने वो ज़िद्दीपन ख़त्म कर दिया। हस्बैंड उठाते हैं नखरे, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका भी आ जाता है, कभी कभी वो भी फेड अप हो जाते हैं। तो वो चीज़ से थोड़ा सा ना इंसान वो अपनी थोड़ी सी ख्वाहिशें ना अपने अंदर ही रख लेता है। जैसे कि इंसान को पता होता है कि अभी वो पूरी नहीं कर सकते, तो फिर मैं उनको अगर कहूँगी तो वो फिर एक तो गुस्से में भी आएंगे कि उसको पता भी है कि ये चीज़ मैं अभी पूरी नहीं कर सकता, तो फिर भी मुझे कहती है कि ये चीज़ मुझे चाहिए। तो एक औरत को पता होता है कि उसके शौहर की कितनी एक मतलब कि लिमिट है, वो कितना आपके लिए कर सकता है। एक औरत क्योंकि उसके साथ ज़िंदगी गुजार रही होती है, उसको हर चीज़ का पता है कि मर्द आपके लिए क्या मतलब कर सकता है। ठीक है, तो इतना भी इंसान को तंग नहीं करना चाहिए अपने शौहर को कि वो तंग आके वो फिर आपसे बदज़न हो जाए, आपकी मतलब कि एक घर में बेसुकूनी सी आ जाए। एक औरत को भी चाहिए, ये नहीं कि मैं सिर्फ़ एक मर्दों की बात कर रही हूँ, ससुराल की बात कर रही हूँ। एक औरत को भी चाहिए बहुत सी चीज़ों को मतलब कि बर्दाश्त कर ले। और कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होता है, सिर्फ एक ही तरफ से नहीं होता। अगर एक औरत घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर जा रही है, तो एक हस्बैंड को भी चाहिए कि एक औरत की केयर करे, एक अपनी बीवी की केयर करे। जस्ट हर किसी को हर रिश्ते को बैलेंस लेके चले, ना कि सिर्फ एक ही तरफ है। अगर तो बीवी की केयर कर रहा है तो जस्ट बीवी की केयर करनी, अगर तो मतलब कि घर वालों की कर रहा है तो सिर्फ घर वालों की करनी और बीवी को देखना भी नहीं, ऐसा नहीं होता। एक मतलब शौहर को चाहिए कि वो हर रिश्ते को ना बैलेंस में लेके चले। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कोई इंसान के घर का सुकून जो है ना वो बहाल करने के लिए ये चीज़ें होती हैं जो इंसान को सोचनी चाहिए। मैं बहुत छोटी सी मतलब कि उम्र में ही शायद मैं बहुत मैच्योर हो गई हूँ। मतलब कि बड़े बड़े फ़ैसले भी इंसान को कभी कभी ज़िंदगी में लेने पड़ जाते हैं। तो ये जनाब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मेरे भतीजी पर आए थे, कह रहे थे पप्पो आप नीचे आ जाओ, ये है वो। मैं ऊपर थी, तो बस ऊपर मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ था। आपको पता ही है कि आजकल तो
बारिशों का मौसम है, कभी बारिश हो जाती है, कभी आंधी आ जाती है, तो ये हालात चल रहे होते हैं बस इसी तरह से। और फिर मेरा शेक पीने को दिल कर रहा था, क्योंकि नाश्ता वगैरह के बाद का इतना मतलब कि मेरा भी खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं शेक बना लूँ। तो फिर शेक भी सेब और केले पड़े हुए थे, तो मैंने इसी का शेक बना लिया। तो हमने इन्जॉय किया अपना शेक, और बस इसी तरह से सारी रूटीन। मेड आई थी, वो सारा काम शाम कर गई थी, कपड़े वगैरह भी धुल गए थे, और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर भी वो कपड़े धो गई। लेकिन ये है कि वो स्पिनर हो गए थे, तो जल्दी से वो ड्राई हो जाएंगे, तो वो फिर उतार लेंगे। ठीक है, शेक भी मेरा बन गया था, तो हमने इन्जॉय किया अपना शेक। और कैसा लगा फिर आज का मेरा ये व्लॉग। और आप मतलब कि आप जो भी मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि औरत और मर्द को मतलब कि क्या करना चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए, एक अच्छा घर में सुकून रखने के लिए एक औरत को क्या करना चाहिए और एक मर्द को क्या करना चाहिए। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि काफ़ी मतलब कि एक हेल्पफुल हो जाती हैं चीज़ें, जो कि हमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। क्या हमें भी पता चल जाता है कि क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, जो कि आपने अपने घर को अच्छा बना सकते हैं। तो मेरी वीडियोज़ आई थिंक मैरिड औरतें भी देख रही होंगी, तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा कि अपने घर को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा, मेरी शेयरिंग अच्छी लगी है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।